Hi students, so welcome to our channel Scholarly Minds. Today we are going to deal with BPCG 174 Psychology and Media. आज हम टोटल 4 क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस. यहाँ पर अपना आप सब्जेक्ट कोड लिख सकते हैं एंड यू कैन सी द गेस्ट पेपर्स और आप इजीली यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. इन केस अगर कोई भी इशू आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एट 9580023321. ओके, सो लेट्स बिगिन विद अवर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पॉलिटिक्स इन मीडिया रिप्रेजेंटेशन. पॉलिटिक्स में हमें मीडिया रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करनी है. सी, मीडिया किस तरह से रिप्रेजेंट करता है किन चीज़ों को, पॉलिटिकल आइडियाज़, लीडर्स, कम्युनिटीज़ एंड सोशल इश्यूज़ को. कहाँ पर? न्यूज़ चैनल में, मूवीज़ में, टीवी शोज़ में और सोशल मीडिया में. इट्स ऑल अबाउट दिस. मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है. किस बारे में? क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीपल की जो थिंकिंग है उसे शेप करता है. द वे समथिंग इज शोन इन द मीडिया कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, सपोर्ट फॉर पॉलिसीज एंड इवन इलेक्शन रिजल्ट. मीडिया ने कुछ दिखाया कि ये पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं. स्कूल बनाए हैं, वाटर सप्लाई ठीक किया है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ठीक किया है. तो लोगों के दिमाग में क्या एक ओपिनियन बन जाएगा कि ये पार्टी सच में बहुत अच्छा काम कर रही है, नेक्स्ट टाइम भी हमें इन्हीं को ही आगे करना है. तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इलेक्शन रिजल्ट्स भी अफेक्ट हो गए. किसकी वजह से? मीडिया की वजह से. मीडिया इज़ नॉट ऑलवेज न्यूट्रल. हमेशा मीडिया न्यूट्रल नहीं होती है. लोगों को लगता है कि मीडिया ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन बट इज़ नॉट ऑलवेज कम्प्लीटली न्यूट्रल. Media organizations are run by people who may have their own beliefs, values and political views. वो लोग हो सकता है अपने हिसाब से भी चलते हैं, ठीक है, उन्हें जो सही लगता है वो वही दिखाते हैं. Sometimes the owners of big media companies also have political and business interest. बहुत से जो मीडिया चैनल के लोग रहते हैं उनके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं कि किसी ने कुछ गलत किया है लेकिन उन्होंने इनके सामने एक ऑफ़र रख दिया कि आप कैसे भी करके हमें अच्छा पोर्ट्रे कर दीजिए, हमारा इमेज अच्छा बना दीजिए, और इसके बदले आप ये मनी रख लीजिए. तो ऐसा भी बहुत जगह होता है, कुछ कुछ जगह होता है. बिकॉज ऑफ दिस द चॉइस ऑफ वॉट न्यूज़ टू शो, हाउ मच टाइम टू गिव इट, हाउ टू डिस्क्राइब इट कैन रिफ्लेक्ट सर्टन पॉलिटिकल पोजिशन. इसी की वजह से किस न्यूज़ को कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, किस तरह से बताना है, ये सब कुछ अफेक्ट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ईयरली बेसिस पे अच्छे से टाइमली एग्ज़ाम्स होने चाहिए, है ना, और ये सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं. तो एक न्यूज़ चैनल इसे पीसफुल मूवमेंट बताएगा, दूसरा न्यूज़ चैनल इसे वायलेंट रियॉर्ड बताएगा कि बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो समझते क्यों नहीं है. तो एक ही बात को दो लोग अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं. बोथ आर रिपोर्टिंग द सेम इवेंट बट द वर्ड्स दे चूज क्रिएट डिफरेंट इम्प्रेशन. अब जो इसे देखेगा, जो इस वाली साइड को देखेगा पीसफुल वाली, वो सोचेगा कि हाँ बिल्कुल बच्चे सही हैं, लेकिन जो ये वाला चैनल देखेगा, ये वाला व्यू देखेगा, उन्हें लगेगा कि बच्चे गलत हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्स and communities. Media also plays a big role in showing different social groups such as women, minorities, immigrants and religious communities. इनका बहुत बड़ा रोल होता है बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, उन्हें शो करने में. इट इज़ if a group is shown in a negative or stereotypical way, people may develop wrong ideas about them. अगर मीडिया ने कुछ भी इनके बारे में नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया तो लोगों के अंदर रॉन्ग आइडियाज़ डेवलप हो जाएंगे कि ये गलत है. भले वो सही होंगे लेकिन फिर भी चीज़ें गलत की तरफ बढ़ेंगी. दिस कैन अफेक्ट हाउ सोसाइटी ट्रीट्स दिस ग्रुप. अगर मीडिया इनके बारे में कुछ अच्छा बताएगी कि इन्हें सपोर्ट किया जाना चाहिए, इनका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, तो लोगों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा
और ये चीज़ रिवर्स भी हो सकती है। पॉलिटिकल पावर इज कनेक्टेड टू representation. Group that have more power are often shown positively, given more voice in the media. जिनके पास ज़्यादा पावर है वो तो मीडिया में चमकते हैं. ग्रुप विथ लेस पावर में बी इग्नोर और शोन अनफेयरली. जिनके पास पावर कम है उनको इग्नोर कर दिया जाता है. दिस कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक सपोर्ट फॉर लॉज एंड पॉलिसीज दैट अफेक्ट दीज कम्युनिटीज़. ये इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक सपोर्ट की तरफ कि अगर लोगों को सच में ज़रूरत है तो उनका पूरा सपोर्ट होना चाहिए. किसके थ्रू? लॉज के थ्रू और पॉलिसीज के थ्रू. लेट्स मूव अहेड. फ्रेमिंग एंड एजेंडा सेटिंग. टू इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ इन मीडिया पॉलिटिक्स. दो मेन इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं किसमें? मीडिया में. फ्रेमिंग और एजेंडा सेटिंग. फ्रेमिंग मीन्स हाउ मीडिया प्रेजेंट्स अ स्टोरी. फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी मीडिया किस तरह से स्टोरी को फ्रेम कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, अ न्यूज़ स्टोरी अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट कैन फोकस ऑन गवर्नमेंट फेलियर और अ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से लिया जाता है कि गवर्नमेंट फेलियर है और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में भी इसका जिक्र होता है. ईच फ्रेम लेट्स पीपल टू ब्लेम डिफरेंट कॉजेस. फ्रेम क्या करती है? लोगों को एक वजह देती है कि इसकी वजह ये है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, अब बात करते हैं एजेंडा सेटिंग पे. मीन्स द मीडिया डिसाइड विच इशू आर इम्पॉर्टेंट. विच इशूज़ आर इम्पॉर्टेंट कौन डिसाइड करेगा? मीडिया. आर इम्पॉर्टेंट बाय गिविंग देम मोर कवरेज. आप कुछ देखते होंगे कि कभी कभी कोई न्यूज़ हमें पता चल जाती है लेकिन वो टीवी पे शो नहीं होती है. तो ये कौन डिसाइड करता है? मीडिया डिसाइड करती है कि किस चीज़ को ज़्यादा दिखाना है, कैसे कवर करना है. इफ़ द मीडिया टॉक्स अबाउट क्राइम, पीपल में बिलीव क्राइम इज़ इंक्रीजिंग. वो मीडिया जितना ज़्यादा क्राइम के बारे में बताएगी लोगों को क्या लगेगा? क्राइम तो बहुत बढ़ता जा रहा है, भले ही वो ना बढ़ रहा हो. दिस कैन पुश पॉलिटिशियंस टू फोकस ऑन दैट इशू. तो इससे क्या होगा? पॉलिटिशियन किस पे ध्यान देंगे? उसी बात पर ध्यान देंगे. रोल ऑफ सोशल मीडिया. टुडे सोशल मीडिया ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. सबसे बड़ा रोल है सोशल मीडिया पे. हमें भी कोई भी न्यूज़ कहाँ पे पता चल जाती? सबसे पहले सोशल मीडिया पे. पीपल कैन शेयर ओपिनियंस क्विकली. कुछ भी गलत होता है क्विक कमेंट्स आ जाते हैं. बट फॉल्स इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो स्प्रेड ईजीली. हम ये भी जानते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है. बाद में फिर बताया जाता है ये तो ह्यूमर्स थे. पॉलिटिकल पार्टीज यूज सोशल मीडिया टू इन्फ्लुएंस वोटर्स एंड शेप पब्लिक ओपिनियन. पॉलिटिकल पार्टीज़ भी सोशल मीडिया को यूज़ करती है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए और लोगों में एक अपना ओपिनियन बनाने के लिए. इसका कंक्लूजन देखते हैं. पॉलिटिक्स एंड मीडिया रिप्रेजेंटेशन इज अबाउट हाउ मीडिया शेप्स पॉलिटिकल आइडियाज़, लीडर्स, सोशल ग्रुप्स. मीडिया रिप्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल बताया जा रहा है क्योंकि सब कुछ इन्हीं के हाथ में है कि कैसे चीज़ें दिखाते हैं. किसके बारे में? लीडर्स के बारे में, सोशल ग्रुप्स के बारे में. मीडिया डज नॉट जस्ट रिपोर्ट रियलिटी, इट हेल्प्स क्रिएट इट. भले कुछ चीज़ एग्जिस्ट ना कर रही हो, जैसे मैंने ऊपर बताया कि भले क्राइम्स नहीं हो रहे इतने लेकिन फिर भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि क्राइम बढ़ रहे हैं, है ना. मीडिया, ओके, ये तो हो गया. देयरफॉर पीपल शुड थिंक क्रिटिकली अबाउट व्हाट दे वॉच, रीड एंड शेयर. लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या शेयर कर रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन कल्चर. क्या इम्पैक्ट है मीडिया का कल्चर पे? मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग कल्चर. ओके, मीडिया इंक्लूड्स टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, फिल्म्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सी, मीडिया को अगर कुछ भी मैसेज देना होता है एक ग्रुप को या सोसाइटी को तो किसका यूज़ करती है? टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, फिल्म्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. It connects people across the world and influences the way they think, speak, dress, behave. In today's world, media is one of the strongest forces that shape cultural values and social life. For example, मैंने एक Instagram पे वीडियो देखा था कि एक लड़की है और वो बता रही है कि हल्का सा गुनगुने पानी में अगर हम टर्मरिक ऐड करके ड्रिंक करते हैं तो इससे बॉडी डिटॉक्स होती है. तो अब वो पता नहीं कहाँ बैठी है लेकिन उसका जो वीडियो है वो मेरे दिमाग में बैठ गया है कि अच्छा, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए और इसका सबसे बेस्ट मेथड ये है. तो इससे क्या हुआ? मेरी कहीं ना कहीं एक जो
सोच है वो बदली है, किसकी वजह से बदली है? सोशल मीडिया की वजह से। ऐसी बहुत सी चीज़ है, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, ड्रेस, बिहेव, ये सब कुछ कहाँ पे से इन्फ्लुएंस हो रहा है? मीडिया की वजह से। मीडिया की वजह से, ओके। मीडिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वही मैंने बताया कि इससे बहुत सी चीज़ें हमारी कल्चरल वैल्यूज़ तक इन्फ्लुएंस होती है। स्प्रेडिंग कल्चर, मीडिया हेल्प्स इन स्प्रेडिंग कल्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अगर कहीं मैंने देखा कि होली को किस तरह से मनाया जाता है कि पहले हमें मंदिर जाना चाहिए, जो भी प्रोसेस होता है हम बहुत देखते हैं, रील्स में देखते हैं, कितनी चीज़ें देखते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। थ्रू टेलीविज़न शो, मूवीज़ और सोशल मीडिया पीपल लर्न अबाउट डिफरेंट ट्रेडिशन, फेस्टिवल, फूड, लाइफस्टाइल। सोशल मीडिया की वजह से तो इतनी चीज़ें पता चल रही है। इंदौर में कहाँ कहाँ खाने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वो मुझे कैसे पता चल रहा है? रील से पता चल रहा है, राइट। और देश में क्या क्या चीज़ें हो रही है वो भी मुझे कहाँ से पता चल रहा है? सोशल मीडिया से पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज़ इन्फ्लुएंस फैशन, लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज़। जस्ट बिकॉज क्योंकि हॉलीवुड में इंग्लिश मूवीज़ ही बनती हैं, एज वी ऑल नो, तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश को और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भी वहाँ की मूवीज़ इंजॉय कर सकें, कुछ अच्छा सीख सकें। दिस प्रोसेस इज़ ऑफन कॉल्ड कल्चरल एक्सचेंज। इसको क्या कहेंगे? कल्चरल एक्सचेंज। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स। यही चीज़ हमें लोगों को समझने में हेल्प करती है और दूसरों के कल्चर्स को भी रिस्पेक्ट करने में हेल्प करती है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। Creating popular culture. Media plays a big role in creating popular culture. Okay? जैसे इंस्टा के जो ट्रेंड्स हैं, पॉपुलर सॉन्ग्स, फिल्म्स, सेलिब्रिटीज़, ट्रेंड्स बिकम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ बिकॉज ऑफ मीडिया प्रमोशन। इतना प्रमोशन होता है, जैसे कि हम कोई भी मूवी की बात कर लें, फॉर एग्जांपल हम धुरंधर मूवी की बात कर लें, ठीक है, तो उसके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत फेमस हो रहे हैं, उसके जो सॉन्ग्स हैं बहुत फेमस हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीविजन मेक सर्टन स्टाइल्स एंड आइडियाज़ पॉपुलर वेरी क्विकली। पहले मैंने धुरंधर नहीं देखी थी तो मुझे पता ही नहीं था कि वो गहरा हुआ, वो जो सॉन्ग है अरिजीत सिंह का, ये वो उस मूवी का है, मुझे पता ही नहीं था। मैं बस सुन रही थी, एंजॉय कर रही थी। बाद में पता चलता है कि वो इसी मूवी का सॉन्ग है। तो ये कैसे हुआ? इंस्टाग्राम की वजह से हुआ, राइट, सोशल मीडिया की वजह से हुआ। एज अ रिजल्ट पीपल, स्पेशली यूथ, फॉलो दीज ट्रेंड्स इन क्लोथिंग, म्यूजिक एंड बिहेवियर। चेंजिंग वैल्यूज एंड बिलीव. Media can influence people's value and belief. News channel and social media shape opinion about politics, religion, gender roles and social issues. See, मीडिया में इतना पावर है कि वो लोगों की सोच भी बदल सकता है। अगर वो फोकस करें कि विमेन एम्पावरमेंट की हमें बहुत ज़रूरत है, विमेन को सपोर्ट करना चाहिए, विमेन को सेफ रखना चाहिए, अगर वो इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देंगी, है ना, तो इससे क्या होगा? लोगों के व्यूज़ ऑटोमेटिक बदलने लग जाएंगे। आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पे भी बहुत से ऐसे रील्स होते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरह से गर्ल्स को अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, किस तरह से बॉयज़ कुछ अच्छे होते हैं, वो लड़कियों की बहुत सेफ्टी रखते हैं, उन्हें कैब ड्राइवर जो होते हैं वो सेफली उन्हें घर तक पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या प्रमोट कर रही है कि विमेन की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव मीडिया कंटेंट कैन प्रमोट इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल अवेयरनेस। इन्हीं की वजह से सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, ये लोग क्या करते हैं? इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं, human rights and social awareness. However, negative content can spread stereotypes, violence and misinformation. Therefore, media has both positive and negative effects on cultural values. ठीक है, अगर पॉजिटिव रहे तो ही बेहतर है, नेगेटिव चीज़ें बहुत खतरनाक हो सकती है हमारी सोसाइटी के लिए। Impact on language and communication. Media also affects language. New words, slang, expression become popular through films and social media. हम जानते हैं कि डायलॉग्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा ईजीली ट्रेंडिंग में आ जाते हैं
किसकी वजह से? मीडिया की वजह से. इंग्लिश वर्ड्स आर वाइडली यूज इन मैनी कंट्रीज बिकॉज ऑफ ग्लोबल मीडिया इन्फ्लुएंस. सी इंग्लिश इज़ अ समवेयर इंटरनेशनल लैंग्वेज. ओके, तो हर कोई कंट्री यूज़ कर रही है, इसकी वजह से नए नए स्लैंग्स आ जाते हैं, नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है कि अच्छा ये स्लैंग इस वजह से यूज़ होता है. तो वाइल दिस मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर ग्लोबली, इट ऑल्सो वीकन लोकल लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ स्पीकिंग. जिस तरह से पहले हम बात किया करते थे फ्रीली, अब अगर हम नॉर्मली हिंदी में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि इसे इंग्लिश क्यों नहीं आती. मुझे भी कहीं एक जगह रिजेक्शन इसीलिए फेस करना पड़ा क्योंकि मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और इंग्लिश के जो मेजर वर्ड्स हैं हम जो यूज़ करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना था नहीं आप 100% इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करो, तो मुझे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया. सो ये चीज़ अब हो रही है. Okay, so let's move on to fifth point, cultural homogenization. One negative impact of media is cultural homogenization. This means that local cultures may slowly lose their uniqueness because people start following global trends. अब ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, हम सब जानते हैं कि इंग्लिश की चीज़ें और जो फॉरेन कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, राइट. इसकी वजह से जो लोकल यूनिकनेस है, ठीक है, किसी भी जगह का कोई लोकल या कस्टम है या ट्रेडिशन है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होते जा रहा है. कि पहले ऐसा हुआ करता था, हम चीज़ें ऐसे सेलिब्रेट करते थे, पर अब सब कुछ भूला जा रहा है, बच्चे सुनते नहीं हैं. तो इससे क्या हो रहा है, हम अपने ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड वैल्यूज़ कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं. मे डिक्लाइन व्हेन पीपल प्रेफर मॉडर्न लाइफस्टाइल शोन इन मीडिया. वही मैंने अभी आपको बताया. इसका कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन, मीडिया हैज़ अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन कल्चर. बिल्कुल सही, कल्चर पे इसका बहुत हैवी इम्पैक्ट है. इट स्प्रेड आइडियाज़, शेप वैल्यूज़ एंड कनेक्ट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. देश के कोने कोने से हम अपने दोस्त बना सकते हैं, करेक्ट. कोई भी यूएसए का फ्रेंड बन सकता है मेरा, कोई भी फिलीपींस का फ्रेंड बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. बट कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम जो यूनिकनेस है हमारे देश की वो लूज़ हो रही है. इट कैन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस बट इट कैन ऑल्सो वीकन ट्रेडिशनल कल्चर्स इफ़ नॉट यूज केयरफुली. सी अच्छी चीज़ों के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो इस चीज़ को, मीडिया को, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी वजह से हमें अपने ट्रेडिशन को, कस्टम्स को भूलना नहीं चाहिए. देयरफॉर इट इज़ important to use media responsibly and maintain a balance between modern influence and cultural tradition. दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए कि आप मॉडर्न चीज़ें तो फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपने ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को नहीं भूलना है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड साइकोलॉजी. हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पूरी तरह से. Media and psychology are closely connected because media affects how people think, feel and behave. और psychology क्या करती है? Study of human mind and behavior. While media includes television, newspaper, films, radio and advertisement, social media platforms. क्या बताया जा रहा है कि मीडिया का काम क्या है? पूरा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है. लेकिन साइकोलॉजी का काम क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड और बिहेवियर. ठीक है, टुगेदर दे इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन. दोनों की वजह से क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है? पब्लिक ओपिनियन, इमोशंस, एटीट्यूड एंड इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. सी हम जानते हैं कि हम जैसा देखते हैं, पढ़ते हैं, जिनके साथ रहते हैं, इनका बहुत इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ पर. हम किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, हमारी इमोशन. अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ हैं, ठीक है, जिनके हिसाब से किसी को कोई हक नहीं आपको हर्ट करने का, आप अलाउ ही मत कीजिए, आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपसे इम्पॉर्टेंट और कोई नहीं है, किसी को कोई हक नहीं है आपका दिल तोड़े, किसी में कितनी ताकत है ही नहीं, तो आप क्या सोचने लगेंगे कि हाँ कोई मुझे हर्ट कर ही नहीं सकता. तो ऑटोमेटिक आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा डेवलप हो जाएगा कि अब मुझे कोई हर्ट कर ही नहीं सकता, है ना. तो ये किसकी वजह से हुआ? आपके आसपास के लोगों की वजह से. अगर वो पॉजिटिव बातें बोलेंगे आपके माइंड पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा. अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखेंगे. तो ये सब क्या बताया जा रहा है? मीडिया और साइकोलॉजी के बारे में. मीडिया इन्फ्लुएंस थॉट्स एंड बिलीव्स. मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अवर आइडियाज़ एंड ओपिनियन. न्यूज़ चैनल्स, मूवीज़,
सोशल मीडिया प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट अफेक्ट्स हाउ वी सी द वर्ल्ड। ठीक है, अगर कुछ भी हमने कोई इंस्पायरिंग मूवी देखी है जिसमें कोई लड़की है स्ट्रगल कर रही है, लेकिन हार्ड वर्क कर करके वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच गई है, तो आप क्या सोचेंगे कि इसकी लाइफ में इतना था तो मैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ या कर ही सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आपका माइंडसेट चेंज हुआ है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंटूरा, इन्होंने क्या कहा, पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, जो वो दूसरों को देख कर ही सीखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट इंडिविजुअल कॉपी बिहेवियर दे सी इन मीडिया, स्पेशली इफ दोज बिहेवियर्स अपीयर रिवॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन में इमिटेट अग्रेसिव एक्शन सीन इन फिल्म्स और कार्टून्स। सी बच्चों का बहुत वो है, अगर वो जैसे कार्टून्स देखते हैं वो वैसे ही घर पे बिहेव करने लगते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। ठीक है, कार्टून देख रहे हैं कि जो बहुत शैतानी करता है, तो बच्चों में भी आप देखेंगे कि वो बिहेवियर आपको दिखने लगेगा। ये किसकी वजह से? अगेन टेलीविज़न की वजह से। मीडिया एंड इमोशंस, मीडिया स्ट्रांगली अफेक्ट्स अवर इमोशन। सैड न्यूज़ कैन क्रिएट अ फियर और एंग्जाइटी। आपने भी नोटिस किया होगा, कोई सैड सॉन्ग सुन लोगे आप तो आप अपने अलग ही फ्लैशबैक में हम चले जाते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं और ऑटोमेटिक सैड हो जाते हैं। वहीं अगर हम कोई पार्टी सॉन्ग सुन लेते हैं तो हमारा मूड बूस्ट हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। ये किसकी वजह से? मीडिया। वाइल मोटिवेशनल स्टोरीज कैन इंस्पायर होप एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुन लेते हैं या देख लेते हैं मूवीज़ में, तो आपको कैसा फील होता है? एक होप मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम कैन समटाइम्स लीड टू फीलिंग्स ऑफ जेलसी, लोनलीनेस और लो सेल्फ स्टीम व्हेन पीपल कंपेयर देयर लाइफ विद अदर्स। सी सबकी लाइफ के चैप्टर्स अलग होते हैं। ठीक है, किसी को ब्यूटी की ज़रूरत है, किसी को मनी की ज़रूरत है, और जो शो किया जाता है इंस्टाग्राम पे, मुझे ज़्यादातर बताया गया है कि वो फेक होता है। And media can also provide emotional support through online communities and positive content. See, media आजकल इस पे भी बहुत काम करती है। मेंटल हेल्थ, मैंने ये वर्ड सुना कुछ सालों से कि मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस किया जाना चाहिए। आपका खुश रहना मेंटली बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीडिया एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी स्टडीज हाउ मीडिया इन्फ्लुएंस बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है कि मीडिया से आपका बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। एडवर्टीजमेंट यूज साइकोलॉजिकल टेक्निक्स टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड परसुएड पीपल टू बाय द प्रोडक्ट्स। आपने देखे ही हैं किस तरह के एड्स आजकल होते हैं। ठीक है, कौन सी बात कहाँ से घूम कर रजनीगंधा पे आ जाती है पता ही नहीं चलता। ठीक है, दे यूज़ कलर्स, म्यूज़िक, सेलिब्रिटीज़ एंड इमोशनल मैसेज टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस। वो बहुत ही एक आपका कोई भी फेवरेट सेलिब्रिटी उठा लेते हैं, जैसे जो भी ट्रेंडिंग में है, उन्हें ले लेंगे और प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेंगे कि इनकी वजह से तो आप ले ही लो। रिपीटेड एक्सपोजर टू सर्टन मैसेजेस कैन चेंज हैबिट सच एज प्रमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल्स और एनकरेजिंग हार्मफुल बिहेवियर्स लाइक स्मोकिंग। मीडिया इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ। क्या इफेक्ट है मीडिया का यूथ पे और चिल्ड्रन पे? Children and teenagers are more influenced by media because their minds are still developing. See, children and teenagers, जैसे मैंने कहा कि ये बच्चे जितना कार्टून देखेंगे, जिस तरह का कार्टून देखेंगे, उसका इन पे बहुत इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, वॉयलेंट गेम्स और मूवीज़ में increase aggressive behaviors while education programs can improve knowledge and creativity. वो जैसी चीज़ें देखेंगे उनमें उनके बिहेवियर में वैसे वैसे चेंजेस आने लगेंगे। अगर वो कुछ अच्छा देखेंगे, मॉरल बेस्ड देखेंगे, तो वो उनका नेचर सॉफ्ट रहेगा, वो अपने पेरेंट्स की तरफ बहुत ही काइंड रहेंगे, है ना। लेकिन अगर वो वॉयलेंट गेम्स खेलेंगे तो भाई बहुत ही अग्रेसिव वो बन सकते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग यंग पीपल अबाउट हेल्दी मीडिया यूज़। पेरेंट्स का काम है, टीचर्स का काम है कि बच्चों को वो समझाए कि आपको क्या देखना है, किस तरह से मीडिया को यूज़ करना है। पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया। पॉजिटिव रोल क्या है मीडिया का? मीडिया हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, ये हमेशा अवेयरनेस स्प्रेड करती है अबाउट सोशल इश्यूज, मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन। बार बार ये याद दिलाया जाता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। सोशल इश्यूज़ में सबसे पहली बात आती है विमेन की सेफ्टी के बारे में, या फिर मेन के इमोशनल
नीच साइड के बारे में कि उन्हें भी अपने आप को ओपन करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर बातें करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। हाँ, जो बातें शेयर करने जैसी है वो उन्हें शेयर करना चाहिए। Campaigns about stress management, depression, self-care help, and people understand psychological problems better. स्ट्रेस, आजकल लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, भले वो पढ़ाई की बात हो या फिर काम की बात हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, किसी भी बात को लेकर इंसान स्ट्रेस में जा सकता है ऑफ कोर्स। सो लोगों को समझने के लिए कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। मीडिया कैन ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडेंस, प्रमोट सोशल चेंज एंड एनकरेज पॉजिटिव थिंकिंग। हमने देखा है बहुत से पेज इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं जिसमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, मेडिटेशन के बेनिफिट्स बताए जाते हैं। ओके, अब आता है कंक्लूजन पे। मीडिया एंड साइकोलॉजी डीपली कनेक्टेड हैं। मीडिया अफेक्ट्स ह्यूमन थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर, और वहीं साइकोलॉजी क्या कर रही है, इन सबको अंडरस्टैंड कर रही है, इनके इफ़ेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर रही है। इफ़ यूज वाइजली, मीडिया कैन बी पावरफुल टूल फॉर लर्निंग, अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। अगर इसे सही तरीके से यूज़ की जाए तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर आप अच्छे अच्छे पेजेस को फॉलो करोगे तो आप पाओगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। पीपल मस्ट यूज़ मीडिया केयरफुली टू अवॉइड नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव आपको कंज्यूम नहीं करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीडिया फैंडम? Discuss the positive and negative impact of parasocial relationship. Okay, media fandom का मतलब क्या होता है? It refers to a group of people who are strong fans of a particular media, text such as film, television show, web series, book, celebrity और online creator. मीडिया फैंडम का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ैन है किसी भी फिल्म का, कोई टेलीविज़न शो का, वेब सीरीज़ का, बुक का, सेलिब्रिटी का या फिर ऑनलाइन क्रिएटर का। फैंस नॉट ओनली वॉच और रीड द कंटेंट बट ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, क्रिएट फैन आर्ट, राइट फैन फिक्शन, शेयर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड अटेंड फैन इवेंट्स। हम जानते हैं कि हैरी पॉटर बहुत फेमस एंड ये जो एक टीवी शो था फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस था, बहुत फ़नी एंड कॉमेडी था। ये क्या है, एक कम्युनिटी भी फॉर्म हो जाती है इससे। जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, इन्हें डोरेमोन बहुत पसंद है और शिनचैन बहुत पसंद है, सो मैं भी इसी ग्रुप का पार्ट हूँ, ठीक है। मैंने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। फॉर एग्जांपल जितने भी यूट्यूब पे चैनल्स हैं इसे लेकर, डोरेमोन को लेकर, वो सब मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि मैं इस कम्युनिटी की फ़ैन हूँ। किसकी फ़ैन हूँ? डोरेमोन के फ़ैन, ओके। लेकिन लोग फ्रेंड्स एक टीवी शो है उसके फ़ैन हैं, मूवी सीरीज़ हैरी पॉटर, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी फॉर्म कर लेती है कि लोग बहुत बड़े फ़ैन हो जाते हैं। वेयर दे कैन शेयर देयर लव फॉर द कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज़। उन्हें स्टोरी बहुत पसंद आती है, कैरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं, तो एक तरह से उनको बहुत एक कनेक्शन फील होता है कि कितने अच्छे हैं, हम एडमायर करते हैं ऐसे लोगों को। सिमिलरली फैंस ऑफ सेलिब्रिटीज़ लाइक BTS क्रिएट ऑनलाइन फैन कम्युनिटीज़ टू सपोर्ट देयर फेवरेट आर्टिस्ट। अगर एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ तो है अरिजीत सिंह, सिंगर, राइट। तो वो जो हैं उनके सॉन्ग्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उनकी जो लिरिक्स है उससे वो बहुत कनेक्ट कर पाते हैं। कोई बहुत इमोशनल हो जाता है, फ्लैशबैक में चले जाते हैं, तो लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके लिए भी इनके फ़ैन पेजेस बने हुए हैं, कम्युनिटीज़ बनी हुई है। वो क्यों? क्योंकि वो इन्हें बहुत पसंद करते हैं। मीडिया फैंडम हैज़ ग्रोन रैपिडली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। आज से 10 साल पहले जाएंगे तो मैंने बताया है आपको कि चीज़ें बहुत अलग थी। ब्लूटूथ से लोग अपने सॉन्ग्स, फेवरेट सॉन्ग्स शेयर करते थे, है ना। Today, fans can connect easily with others who can share the same interests no matter where they live. हो सकता है कि एक फ़ैन USA में है, एक फ़ैन कहाँ पे बता दूँ मैं, रशिया में है, तो कोई भी कहीं से भी इन्हें कनेक्ट कर सकता है, वो कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकता है, करेक्ट। मीनिंग ऑफ पैरासोशल रिलेशनशिप, क्या मतलब है इसका? ये वन साइडेड इमोशनल कनेक्शन होता है दैट पीपल डेवलप विद मीडिया पर्सनैलिटीज़ सच एज एक्टर्स, इन्फ्लुएंस, यूट्यूबर्स और फिक्शनल कैरेक्टर्स। जैसे मुझे एक सिंगर बहुत पसंद है, ओके।
उनके सॉन्ग्स मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, तो एक कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। यहीं पे यही बात हो रही कि एक वन साइडेड इमोशनल कनेक्शन बन जाता है किनके साथ, जो क्रिएटर्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके साथ। इन दिस रिलेशनशिप द फैन फील्स क्लोज टू सेलिब्रिटी, वो बहुत क्लोज फील करते हैं, बट द सेलिब्रिटी डज नॉट पर्सनली नो द फैन। वो सिंगर हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो मुझे नहीं जानती हैं, है ना। फॉर इंस्टेंस अ पर्सन में फील इमोशनली अटैच्ड to a character from a show like Stranger Things or feel connected to a public figure like Shahrukh Khan. We all know कि बहुत डाई हार्ट फैंस होते हैं कुछ लोगों के, और वो बहुत ही कनेक्ट फील करते हैं। Even though the interaction is not real, the feelings may seem genuine. Positive impact of parasocial relationship. इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है? एक इमोशनल सपोर्ट रहता है। These relationship can provide comfort and happiness. हमें खुशी मिलती है कि हाँ, ये कितने अच्छे हैं, आज क्या हुआ है, आज नया सॉन्ग आने वाला है, तो इन चीज़ों से बहुत एक खुशी मिलती है। वॉचिंग अ फेवरेट एक्टर और क्रिएटर कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड लोनलीनेस। ये चीज़ें स्ट्रेस कम करने में काम करती हैं और अकेलापन भी दूर करती हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बीइंग अ पार्ट ऑफ फैंडम हेल्प्स पीपल टू फील कनेक्टेड टू अ कम्युनिटी। जैसे कि कोई कॉन्सर्ट होने वाला है मुंबई में, तो मुंबई के लोग क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे। कि कोई दादर में रहता है, कोई थाने में रहता है, तो वो सब एक जगह मिलेंगे। इट क्रिएट्स फ्रेंडशिप एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, और वही सब एक जगह मिलकर अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, कुछ सेलिब्रिटीज़ हमें क्या बताते हैं, इंस्पायर करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। वो इस चीज़ को भी लेकर इनकरेज करते हैं कि पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। उनका काइंड नेचर हमें इंस्पायर करता है। एंटरटेनमेंट एंड एन्जॉयमेंट, इसका तो अलग ही मज़ा है भाई। कॉन्सर्ट हो रहा है और हम यहाँ पे किसी कम्युनिटी में कुछ लोगों से मिले थे, कुछ दोस्तों से हमने बात की थी, वो सब एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो भाई एंटरटेनमेंट तो होगा ही। पैरा सोशल बॉन्ड इंक्रीज एन्जॉयमेंट ऑफ मीडिया कॉन्टेंट एंड मेक स्टोरीज मोर मीनिंगफुल। ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहती है। सी वो कहाँ करोड़ों लोग, इतने नॉट करोड़ बट लाखों लोगों में एक से मिल पाना, क्या ये पॉसिबल होगा? सबकी चाहत होती है कि एक बार हाथ मिला ले, एक बार बात कर ले, फ़ोटो खींच ले, है ना। फैन में डेवलप अनरियलिस्टिक आइडियाज़ अबाउट लव, ब्यूटी और सक्सेस बेस्ड ऑन मीडिया इमेजेस। सी मीडिया इमेजेस को देख के लोग बहुत इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा होना ही चाहिए, ब्यूटी ऐसी होनी ही चाहिए, प्यार हो तो ऐसा हो वरना ना हो। तो ये चीज़ें बहुत अनरियलिस्टिक हो जाती है। इमोशनल डिपेंडेंसी, सम पीपल में बिकम टू इमोशनली अटैच्ड एंड डिपेंड हेविली ऑन द सेलिब्रिटी फॉर हैप्पीनेस। कुछ लोग आपने देखा होगा कि शाहरुख खान का बर्थडे है और वो अपने घर पे केक कट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं उस सेलिब्रिटी से। ठीक है, किसके लिए? खुशियों के लिए। डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्ट्रेस, इफ अ सेलिब्रिटी वेव्स इन अ वे दैट फैन डिसलाइक, इट कैन कॉज सैडनेस और एंगर। सी जब भी हमें कुछ पता चलता है कि सेलिब्रिटी ने गलत बिहेव किया है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है और हम सैड भी हो जाते हैं। जैसे कि सिंगर ने किसी को थप्पड़ मार दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप एक टाइम तक उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत काइंड हैं, वो बहुत हम्बल हैं। लेकिन द मोमेंट आपको पता चला कि उसने किसी को थप्पड़ मारा है, तो आपको कैसा लगेगा कि अरे ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप उदास हो सकते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ रियल रिलेशनशिप, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन फैंडम एक्टिविटीज़ में रिड्यूस टाइम स्पेंड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। आजकल ये बहुत हो रहा है, लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भूलते जा रहे हैं, फ़ोन में इतना लग जाते हैं, इन चीज़ों में इतना बिजी हो जाते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स पीछे रह जाते हैं। इसका हम कंक्लूजन देखते हैं। मीडिया फैंडम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न कल्चर। मॉडर्न कल्चर का ये आजकल का नया ट्रेंड निकला है। पैरासोशल रिलेशनशिप्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। व्हेन बैलेंस प्रॉपरली दे प्रोवाइड एन्जॉयमेंट, कंफर्ट, इंस्पिरेशन। दोनों चीज़ों को अगर आप साथ में लेकर चलोगे, ठीक है, ज़्यादा आप ओवर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, तो आप फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, इससे आपके रिश्ते भी बचे रहेंगे, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी बचा रहेगा। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी
boundaries. However, it is important to maintain healthy boundaries and focus on real life relationship. आपको इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. जो आपकी रियल लाइफ में हैं, जो दोस्त हैं, आपकी फैमिली हैं, उन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे. राइट? एक आँख. So thank you so much. That's all. Thank you.